मदर इंडिया। कथावस्तु। 1940 में फिल्म औरत में महबूब एक आम हिंदुस्तानी औरत के संघर्ष और हौसले को सलाम करते हैं और उसे एक ऐसी जीवन वाली महिला के रूप में पेश करते हैं जो विपरीत हालात में भी डटकर खड़ी रहती है। इस फिल्म में एक गांव की कहानी है जिसमें एक कुटिल और लालची साहूकार अपनी हवस पूरी करने के लिए किसान परिवार की एक स्त्री पर अत्याचार करता है। 17 साल बाद यानी 1957 में महबूब ने इसी फिल्म का नया संस्करण मदर इंडिया शीर्षक के साथ बनाया। औरत की तरह मदर इंडिया को भी अपार सफलता हासिल हुई और इस फिल्म ने महबूब को भारतीय सिने इतिहास में अमर कर दिया। निर्माण। मदर इंडिया को बनाने में पूरे 3 साल लगे और इस दौरान कुल मिलाकर 100 दिनों तक शूटिंग की गई। फिल्म की शूटिंग महबूब के बांद्रा स्टूडियो और दक्षिण गुजरात में उमरा नाम के एक छोटे से शहर में हुई थी। फिल्म का कुछ हिस्सा सरार और काशीपुरा गांवों में भी फिल्माया गया था। एक आसपास बसे ये दोनों गांव बड़ौदा जिले में आते हैं। गीत संगीत। फिल्म का गीत संगीत भी बहुत पसंद किया गया। शकील बदाऊनी के लिखे भावपूर्ण गीतों को नौशाद की सुरीली धुनों का सहारा मिला था। नौशाद के संगीत की एक खूबी यह भी थी कि वे अपनी धुनों में लोक संगीत का बड़ी कुशलता के साथ इस्तेमाल करते थे। गीतों के लिए पार्श्व गायकों का चुनाव करने में भी नौशाद माहिर थे। उन्होंने फिल्म के ज्यादातर गीत शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे से गवाए, जबकि नरगिस पर फिल्माए गए गीतों में उन्होंने लता मंगेशकर की आवाज का इस्तेमाल किया। लता ने भी मदर इंडिया के गीतों में अपनी तमाम भावनाएं उतार दी और यही वजह है कि फिल्म में उनके गाए गीत आज भी संगीत प्रेमियों को बेहद पसंद हैं। लता के गाए दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और ओ मेरे लाल आजा जैसे गीतों को लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं। छायांकन। मदर इंडिया के छायांकन फरदून ईरानी ने किया था, जिनके साथ महबूब की दोस्ती फिल्म अल हिलाल के वक्त से ही थी। महबूब की फिल्मों में फरदून की छायांकन देखते ही बनता है, खास तौर पर महबूब की अंदाज और अमर जैसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में तो फरदून ने कमाल की छायांकन किया है। फरदून ने मदर इंडिया के दृश्यों को खूबसूरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। आउटडोर लोकेशन के दृश्यों में फरदून का कैमरा कुदरत की खूबसूरत कारीगरी को बखूबी पर्दे पर चित्रित करता है। फिल्म में गांव देहात के दृश्य भी बड़े जीवंत होकर उभरते हैं। दूर दूर तक फैला नीला आसमान, रास्ते में धूल उड़ाती हुई बैलगाड़ी चली जा रही है, बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की रूंझुन की मधुर ध्वनि आपके दिल को छू जाती है। संवाद। मदर इंडिया का स्क्रीन प्ले बहुत प्रभावी था और इसके डायलॉग बेहद असरदार थे। औरत के डायलॉग वजाहत मिर्जा ने लिखे थे, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि महबूब ने मदर इंडिया के संवाद लिखने का दायित्व भी उन्हें ही सौंपा। वजाहत मिर्जा को नाटकीय दृश्यों की संरचना करने में महारत हासिल थी और मदर इंडिया के दृश्यों में भी उन्होंने अपना यही कमाल दिखाया। फिल्म के किरदारों की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव तथा उनके गमों और खुशियों को उन्होंने अपने दमदार संवादों में पिरोया। यही कारण है कि राधा, श्यामू या बिरजू जैसे किरदार इतने विश्वसनीय बनकर पर्दे पर उभरे। 2. कन्हैयालाल सुखी लाला। कन्हैयालाल सुखी लाला। महबूब और वजाहत मिर्जा दोनों का स्वभाव एक जैसा था, इसलिए उनमें अक्सर झगड़ा हो जाता था। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान भी ऐसा कई बार हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि एक मर्तबा तो वजाहत मिर्जा ने महबूब के पास इत्तिला भिजवा दी कि वे फिल्म के लिए डायलॉग नहीं लिखेंगे। तब महबूब ने ही एक रास्ता निकाला। उन्होंने सैयद अली रजा को मध्यस्थ बनाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि वे वजाहत मिर्जा से संवाद लिखवाएं और सेट पर महबूब के पास पहुंचाएं। अली रजा इससे पहले महबूब के लिए अंदाज की कहानी लिख चुके थे। वे वजाहत मिर्जा का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जब मदर इंडिया के क्रेडिट्स देने की बारी आई तो महबूब ने संवाद लेखक के तौर पर वजाहत मिर्जा के साथ अली रजा का नाम भी देने का फैसला किया। वजाहत मिर्जा को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने ऐतराज किया और इस बारे में एक चिट्ठी महबूब के पास भेजी, लेकिन तब तक महबूब अपनी फिल्म को अंतिम रूप दे चुके थे और उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वे फिल्म की क्रेडिट लाइन में कुछ फेरबदल कर पाते। महबूब ने मदर इंडिया के टाइटल रोल में नरगिस को लिया, जिन्हें वे 1943 में बनी अपनी फिल्म तकदीर के जरिए जमाने के सामने ला चुके थे। नरगिस की गिनती 50 के दशक की कामयाब अभिनेत्रियों में होती थी। उस दौर में उन्होंने अनेक फिल्मों में मुख्य नायिका के तौर पर काम किया, लेकिन मदर इंडिया का रोल उनके लिए कितना अहम था, ये खुद नरगिस ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था, जब मुझे मदर इंडिया का रोल ऑफर किया गया तो मुझे लगा कि एक कलाकार होने के नाते मैंने जो उम्मीदें लगा रखी हैं, आखिरकार उनके पूरा होने का वक्त आ गया है। 3. जब कभी लोकप्रिय भारतीय फिल्मों के बारे में राय शुमारी की जाती है, मदर इंडिया हमेशा पहली पायदान पर खड़ी नजर आती है।
हिंदी सिनेमा की चंद क्लासिक फिल्मों में मदर इंडिया की गिनती की जाती है और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी हर पीढ़ी के दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद किया है। 4. निर्माता महबूब खान की मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण और सराही जाने वाली फिल्मों में से एक है। मदर इंडिया की पटकथा भी जबरदस्त थी। फिल्म की कामयाबी में उसकी सशक्त पटकथा का भी अहम योगदान रहा था। 5. हालांकि सिनेमा एक दृश्य माध्यम है, लेकिन फिल्म को कहने की कला में उसके संवादों की भूमिका को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी फिल्म के संवाद न केवल उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करते हैं, बल्कि वे उसके मुख्य किरदारों की भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। यही बात मदर इंडिया पर भी लागू होती है। वर्ष 1957 में रिलीज हुई यह फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। महबूब खान स्टैम्प। महबूब खान स्टैम्प फिल्म में नरगिस, राजकुमार, सुनील दत्त, कन्हैयालाल और राजेंद्र कुमार के संवादों ने संघर्ष और जुझारूपन की इस अमर गाथा को जीवंत कर दिया था। मदर इंडिया पटकथा वजाहत मिर्जा और सैयद अली रजा ने निर्देशक महबूब खान के साथ लिखी थी। वर्ष 1908 में लखनऊ में जन्मे वजाहत मिर्जा ने अपना फिल्मी करियर कलकत्ता के न्यू थिएटर में सहायक कैमरामैन की हैसियत से शुरू किया था। 40 के दशक में वे मुंबई चले आए। उन्होंने मुंबई में अपने कामकाज की शुरुआत अभिनेता और फिल्म निर्देशक के रूप में की थी, लेकिन बाद में वे पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे। वे उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे, हालांकि उनकी शायरी कभी सामने नहीं आ सकी। उन्होंने भारत की कुछ बेहतरीन फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखा है, जिनमें मदर इंडिया के अलावा मुगले आजम, शिकस्त, यहूदी, गंगा जमुना और लीडर शामिल हैं। महबूब खान के साथ वजाहत मिर्जा ने 6 फिल्में की थीं और मदर इंडिया इन दोनों महारथियों का श्रेष्ठतम साझा प्रयास था। सैयद अली रजा जाने माने लेखक आगा जानी कश्मीरी के भतीजे थे। रजा की लेखन शैली बहुत विशिष्ट थी और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने इसकी झलक दिखाई। ये फिल्म थी महबूब खान की अंदाज। इस फिल्म में अपने जमाने के 2 दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर एक साथ नजर आए थे। इसके बाद रजा ने महबूब खान की आन के संवाद भी लिखे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी भेंट अभिनेत्री निम्मी से हुई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। सैयद अली रजा ने एक पटकथा लेखक के रूप में नए मानक स्थापित किए थे। 6. राधा बनी थी नरगिस। नरगिस राधा। नरगिस राधा फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया उनकी सर्वाधिक चर्चित फिल्मों में रही। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के लिए नरगिस को फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार मिले। इसी फिल्म में शूटिंग के दौरान अभिनेता सुनील दत्त ने आग से उनकी जान बचाई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। 7. सुनील दत्त बने बिरजू। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की, लेकिन फिल्म की असफलता से वह अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सके। सुनील दत्त की किस्मत का सितारा 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया से चमका। इसमें वह एक युवक बिरजू की भूमिका में दिखाई दिए जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है और विद्रोह कर डाकू बन जाता है। बाद में साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में वह अपनी मां के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में एंटी हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गए। बॉलीवुड की ऐसे वीडियो की अपडेट चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।